तो हेलो गाइस, आज हम लोग पुली पे थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक जो पुली होता है, ऐसे करके मान लीजिए, ऐसे करके यहाँ पे लटका हुआ है। ठीक है, उस पे दोनों तरफ एक वेट टंगा हुआ है। ठीक है, तो इधर मान लीजिए कुछ वेट है, इधर मान लीजिए कुछ वेट है। ठीक है, तो टेंशन किधर लगता है, या बेसिक चीज़ें आप लोग को पहले जाननी होंगी। तो कोई भी चीज़ अगर लटका हुआ है, ठीक है, तो टेंशन किधर लगेगा, ऊपर की ओर। ठीक है ना, और mg नीचे लगता है। ठीक है ना, बॉडी का मास इनटू ग्रेविटी, ये बेसिक चीज़ें आपको जाननी होंगी। ठीक है, और मान लीजिए ये ज़्यादा वजन का है, मान लीजिए यह 5 kg का है और यह 1 kg का है, तो बॉडी किस तरफ एक्सेलरेट करेगी, मतलब बॉडी नीचे की ओर आएगी, मतलब मास धीरे धीरे नीचे आएगा और ये ऊपर की ओर जाएगा। तो एक्सेलरेशन किस हिसाब से जाएगी, तो एक्सेलरेशन जो होगा वह दोनों का सेम ही होगा, मतलब जितनी स्पीड से यह नीचे आएगी, जितनी एक्सेलरेशन के साथ, उतनी ही एक्सेलरेशन से यह भी ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, पहले आपको जाननी होगी। चलिए, अब हम भी लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि एक पुली है, ठीक है, जिसमें एक तरफ 3 kg लटका हुआ है, एक तरफ 1 kg लटका हुआ है। ठीक है, वेट है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है कि 3 kg वाले बॉडी पे, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है। तो आप इधर एक्सेलरेशन निकालो या उधर, दोनों तो सेम ही होगा, बस खाली डायरेक्शन में चेंज होगा। एक नीचे की ओर आएगा तो निगेटिव, एक ऊपर की ओर जाएगा तो पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो है नीचे की ओर जैसे है, ठीक है, तो 3 kg का 3g हो जाएगा नीचे mg के हिसाब से, और एक का g ही हो जाएगा, क्योंकि m अगर 1 है तो वह g ही हो जाता है। ठीक, तो और टेंशन जो लगेगा वो दोनों तरफ, दोनों ऊपर की तरफ लगेगा, इधर भी ऊपर की तरफ, इधर भी ऊपर की तरफ। तो ये बेसिक चीज़ है, और 3 kg है, इसलिए भारी वजन इस तरफ है, तो जाहिर सी बात है कि जो बॉडी होगा वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और इधर जो बॉडी होगा वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग अब एक तरफ का जो हम लोग एफ नेट निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन। तो इसका क्या होगा, नीचे की ओर 3g है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना, एफ नेट इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, इधर 3g नीचे की ओर है, टेंशन ऊपर की ओर है, तो 3g माइनस टी। समझ में आया ना, 3g नीचे की ओर है और t ऊपर है, इसलिए 3g माइनस टी। और 3g ज़्यादा है क्योंकि बॉडी जो है नीचे की ओर आ रही है। इसका मतलब यही है कि जो टेंशन से ज़्यादा जो मास mg का वैल्यू है, इसीलिए 3g माइनस टी हम लोग लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी नीचे की ओर आ रही है, अगर ऊपर की ओर जा रही होती तो हम लोग t माइनस 3g लिखते। ठीक है, तो इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बॉडी का मास 3 kg है और जो एक्सेलरेशन होगा वह 3a होगा। ठीक है, अब इस तरफ का इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, और इस तरफ का जो इक्वेशन होगा वह क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर t और नीचे की ओर g। तो यहाँ पे देखिए t माइनस जी किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि जो बॉडी है वह ऊपर की ओर जा रही है। इससे साफ पता चलता है कि टेंशन जो है वह mg से ज़्यादा है। ठीक है, बॉडी ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है, इसलिए t माइनस जी इजक्वल टू ए। तो दोनों तरफ का इक्वेशन निकल गया। तो दोनों तरफ का इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू जी बाय 2 हुई। ठीक, अब अगर टेंशन निकालने के लिए कहा जाता तो टेंशन निकालने के लिए a की वैल्यू इसमें पुट कर देते। ठीक है, टेंशन की वैल्यू निकल जाती, या इसमें पुट कर देते। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू निकल जाती। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखें कि किस हिसाब से एक्सेलरेशन निकाला जाता है, कैसे टेंशन निकाला जाता है, तो अगर हम लोगों को यह शॉर्टकट मेथड से बनाना हो तो वह भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग, लेकिन शॉर्टकट मेथड से टेंशन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अगर हम सिर्फ एक्सेलरेशन पूछे, ठीक है, तो हम लोगों को एफ नेट बाय एम नेट करके निकल जाएगा। एफ नेट क्या, देखिए कोई भी बॉडी है उसमें लटका हुआ है 3g, ठीक है ना, तो 3g का फोर्स नीचे की ओर लटका हुआ है और g का फोर्स ऊपर है। समझ में आ रहा है ना,
देखिए मान लीजिए इधर 5 kg लटकाए हैं और इधर मान लीजिए 1 kg लटकाए हुए हैं एक पुली से, तो नीचे की ओर जो फिर वह बॉडी का जो एफ नेट होगा वह कितना हो जाएगा, इतना माइनस इतना, मतलब 5 - 1 kg 4 kg। समझ रहे हैं ना, क्योंकि यह अगर 1 kg नहीं रहता तो 5G के हिसाब से नीचे गिरता ना, बात को समझिए, ठीक है। तो 3G - G और मास का नेट कितना हो जाएगा, m नेट, वह तो मास प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, मास प्लस हो जाएगा। तो 3G - G बाई 3 + 1 G/2, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि जो मैंने ऊपर में बताया है इसी तरीक़ा से बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको हम टेंशन निकालने के लिए ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। तो समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट करिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि एक बॉडी एक सरफेस पे, ठीक है, 5 kg का बॉडी रखा हुआ है और एक पुली से उस पे 1 kg का बॉडी लटका हुआ है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात तो यह जाननी है हम लोगों को कि ये बॉडी का एक्सेलरेशन जो होगा वही यह बॉडी का भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे ना, एक पुली में मान लीजिए इस टाइप से 2 बॉडी लटका हुआ है, जितना स्पीड से ये नीचे की ओर आएगा उतना ही स्पीड से ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको अगर सीधा करिएगा तो यह भी वही चीज़ है, ठीक है। तो हम लोगों को 2 इक्वेशन यहाँ से निकलेगा, यहाँ 1 kg का mg जो होगा 1g हो जाएगा, और यहाँ तो इस हिसाब ऊपर की ओर टेंशन लगेगा और इधर इस साइड की तरफ टेंशन लगेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी बॉडी अगर बॉल मान लीजिए ऐसे लटका हुआ है तो टेंशन जो होता है ऊपर की ओर लगता है, ठीक है, और mg जो होता है वह नीचे की ओर होता है। तो ये बेसिक है, आप लोगों को जाननी होगी पहले बेसिक चीज़ें, फिर उसके बाद सॉल्व। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छे, नहीं जानते हैं तो देखिए वीडियो। तो जो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वह क्या होगा, बॉडी नीचे की ओर आ रही है तो g बड़ा है तो g - t, ठीक है ना। g को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो t हो जाएगा निगेटिव, तो g - t = a, ये एक इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, t = 5a हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह जो है बॉडी हवा में नहीं लटकी है, कोई यहाँ पे सरफेस पे लटकी है, तो यहाँ 5G तो नॉर्मल फोर्स होगा लेकिन उसका कोई उस बॉडी पे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यह बॉडी जो है वह किसी सरफेस पे रखी हुई है। अगर हवा में लटकी हुई रहती तब हम लोग लेते 5G का, ठीक है। तो उस हिसाब से इधर का जो एफ नेट हुआ वह सिर्फ t ही हो जाएगा, t माइनस समथिंग कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ t हो जाएगा, ठीक है। हवा में अगर लटका होता तो इस तरफ से फिर 5G बनता, ठीक है ना। तो उस हिसाब से t = एफ नेट = मास इंटू एक्सेलरेशन = t = 5a, क्योंकि मास जो है 5 है इधर का, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन के हिसाब से हम लोगों को एक्सेलरेशन निकल जाएगा, क्या निकला, g/6। अब देखिए g/6 जो एक्सेलरेशन निकला तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हुआ, -g/6। क्यों, क्योंकि यहाँ जो एक्सेलरेट हो रहा है वह एक्सेलरेट ना होकर डिसेलरेट हो रहा है, मतलब नीचे की ओर जाना जो होता है वह रिटार्डेट होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा इस 1 kg वाले ब्लॉक का -g/6 होगा और ये वाले बॉडी का पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इस सॉल्यूशन को भी आप लोग शॉर्टकट मेथड से बना सकते हैं। देखिए इसको अगर लंबा करिएगा, इस टाइप से अगर बनाइएगा तो देखिए इस टाइप का कुछ फिगर बनेगा। टी दोनों तरफ से इधर लगेगा, इधर से दोनों तरफ टी लगेगा, तो वो सब नहीं देखना है। एफ नेट सीधा हम लोग को देखना है। एफ नेट हम लोग का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि दोनों टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी हो जाएगा। और मास नेट क्या हो जाएगा, 5 + 1 6 g/6। लेकिन हम लोगों को अगर टेंशन निकालने कह दिया जाए तो टेंशन फिर शॉर्टकट मेथड से बनता नहीं है, इसलिए इधर से डायरेक्ट कोशिश करिए कि आप लोग ये वाला ही मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, पुली जो होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है फिक्स्ड पुली, ठीक है, मतलब पुली वहीं रहेगा, रिंग ऊपर नीचा होगा, ये है मान लीजिए, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पुली ऐसा भी होता है
जो मूवेबल पुली होता है, मान लीजिए ऐसे लटका हुआ है तो ये पुली लटक के फिर यहाँ आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, फिर समझ रहे हैं, पुली का ही डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो वह भी देखते हैं पहले, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। यहाँ पे देखिए कि यहाँ से एक 5 kg का जो वेट लटका हुआ है, एक फिक्स्ड पुली है, ठीक है, उसके फिगर आपको समझ में आ रहा है ना, और इस तरफ 2 kg का वेट लटका हुआ है, ठीक है। तो अब देखना है, सीधी सी बात यह हम लोगों को समझ में आ रही है कि जो बॉडी है वह नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो है एक्सेलरेशन इस तरफ की ओर जाएगा, ठीक है। इसका पहले हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर 2g लग रहा है, ऊपर की ओर t लग रहा है, तो t माइनस हो जाएगा, यह पॉजिटिव है, तो 2g माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, पढ़े ना अभी, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, एम ए। तो 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2 है। और इस तरफ देखिए, इस तरफ का जो बनेगा, सिर्फ टेंशन टी इस तरफ लग रहा है, ये जो बॉडी है ये सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर हवा में लटका हुआ होता, मान लीजिए यहाँ से ऐसे लटका हुआ होता, इस तरह से यहाँ पे ऐसे बॉडी लटका हुआ होता, तो नीचे 5g लगता है। लेकिन अभी मैंने बताया कि अगर हवा में नहीं है, ठीक है, अगर प्लेन में है तो वह सीधा से बनेगा, तो मतलब इधर जो एफ नेट हो जाएगा वह सिर्फ टी ही रह जाता है, और टी एफ नेट इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टी इजकल टू 5 है, क्योंकि मास की वैल्यू 5 यहाँ पे दी हुई है। तो ये दोनों इक्वेशन से आप लोगों को क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 2g/7। शॉर्टकट मेथड से भी आप लोग बना सकते हैं। शॉर्टकट मेथड में सिर्फ आप लोगों को देखना होता है कि जो एफ नेट क्या होता है, ठीक है, मतलब अंदर में कुछ भी हो रहा हो, इंटरनल कुछ भी टेंशन टी इधर उधर लगा हुआ है, लेकिन अंततः जो एफ नेट होता है लास्ट में, सिर्फ उसी को मद्देनज़र रखते हुए यह शॉर्टकट मेथड का ट्रिक यूज़ होता है। तो लास्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंततः 2g एफ नेट लग रहा है, और मास क्या हो जाएगा, 5 + 2 7, ठीक है। एक्सेलरेशन डायरेक्ट पूछे तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए वैसे ही बनाने का। चलिए अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे, बोलिए क्या। तो अभी जैसे मैंने यहाँ बताया कि मूवेबल पुली भी होता है, तो यहाँ पे मूवेबल पुली देखेंगे कि ये जो है ये पुली फिक्स्ड है, ये वाली, लेकिन ये जो है मूवेबल है, ठीक है। तो मूवेबल पुली से हम लोगों को पहले क्या समझना है, देखिए एक पुली है, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जाएगा x डिस्टेंस में, मतलब पुली अगर यहाँ आता है तो कितना ऊपर गया, x, ठीक है। तो इस तरफ भी x गया, इस तरफ भी x डिस्टेंस ऊपर गया, तो टोटल कितना वायर ऊपर खिंचाया, मतलब 2x खिंचाया। तो इससे यह समझ में आता है कि अगर पुली जो है, ये वाली पुली अगर x डिस्टेंस ऊपर जाती है, तो जो ये वाली पुली है, ठीक है, ये वाली पुली के वायर इधर 2x डिस्टेंस नीचे आएगी। समझ में आया, देखिए फिर से साफ कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मूवेबल पुली, अगर पुली यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो इधर का x इधर का x, तो 2x हो गया ना। तो 2x का वायर किधर जाएगा, इधर इस तरफ की ओर आया। तो अगर x ऊपर उधर जाता है तो इधर 2x आएगा, क्योंकि इस तरफ जो है दोनों तरफ x + x हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार बोल दिया, अब आगे देखते हैं। तो उसी हिसाब से एक्सेलरेशन अगर इधर थोड़ा सा होता है, तो उधर जो होगा एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इधर एक्सेलरेशन हम लोग का g निकला, तो इधर क्या हो जाएगा, 2g, ठीक है। तो उसी हिसाब से और एक चीज़ देखिए, ये टेंशन वाली चीज़ तो आप लोगों को एकदम ध्यान देनी होगी। टेंशन जो लगता है किधर लगता है, ऊपर लगता है। तो इस पुली पे टेंशन ऊपर इधर लगा है, इस पुली पे टेंशन ऊपर लगा है, इधर भी ऊपर लगा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर देखते हैं 2 kg है, तो नीचे क्या हो जाएगा, mg 2g हो जाएगा, और इसका mg जो होगा वह सिर्फ g हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, 2g - t = 4a। 4a क्यों लिखे हैं,
4a इसलिए लिखे हैं क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन जो होगा वह 4a होगा, क्योंकि मास यहाँ पे 2 kg है और एक्सेलरेशन भी यहाँ पे 2a है। समझ में आ रहा है ना? मैंने अभी बताया है, पीछे करके देख लीजिए नहीं समझ में आया तो। और 2g नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको अगर पॉजिटिव माने हैं तो t ऊपर की ओर निगेटिव है, तो 2g माइनस टी इजकल टू 4a, क्योंकि बॉडी आखिरकार नीचे ही आ रही है क्योंकि इधर 1 kg ही लटका हुआ है। समझ में आया? तो उस हिसाब से t की वैल्यू इधर t इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 2g माइनस 4a। ठीक है, उसके बाद इस तरफ वाले को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इस तरफ वाले लेफ्ट साइड वाले को भी। तो इधर टेंशन कितना लग रहा है, इधर t मतलब टोटल टेंशन ऊपर की ओर हम लोगों का 2t लग रहा है, और नीचे की ओर जो हम लोगों का जो हम mg लग रहा है वह क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, क्योंकि मास 1 kg ही है। तो 2t माइनस g जो हुआ वह हम लोग का एफ नेट हुआ, और एफ नेट इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, ma। तो m है 1 kg, तो 1 इंटू ए इजकल टू ए ही होता है। तो दोनों इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर लेंगे जी के वैल्यू, ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो टी की वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो निकल जाएगा हम लोगों का एक्सेलरेशन क्या निकल गया, g/3। ठीक है ना? तो अब g/3 एक्सेलरेशन निकला हम लोगों का। तो इससे क्या समझ में आता है कि इधर जो हुआ एक्सेलरेट वह g/3 हुआ, और इधर क्या हुआ एक्सेलरेट 2a मतलब 2g/3। ठीक है, तो यह नीचे की ओर आया इसीलिए यह निगेटिव हो गया, और यह ऊपर की ओर गया इसीलिए यह पॉजिटिव हो गया। सीधी सी बात है, आप लोगों को समझनी होगी। अब पुलिस से अक्सर क्वेश्चन आते हैं और अक्सर बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करिए और एकदम अंदर तक आइए। ये इंपॉर्टेंट सवाल मैंने बता दिया, और भी आगे चर्चा करूँगा। कमेंट पे बॉक्स पे कमेंट करिए कि और चाहिए या नहीं चाहिए इस पर क्लास। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं समाप्त, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ मैं क्विज लूँगा और जो भी होगी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। चलिए, धन्यवाद।